प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ है बुद्धि बलवती सदा। यह एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानप्रद कहानी है। इससे हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि बुद्धि जो है वो हमेशा बलवान या बलवती कही गई है। वह शक्ति से भी ज़्यादा मुख्य होती है। कहानी की शुरुआत करते हैं। देखो, अस्ति देउल लाख्यो ग्राम है। एक देउल नाम का गांव था। तत्र राज सिंह नाम है राजपुत्र वस्ति स्म। वहाँ पर एक राज सिंह नाम का एक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी अपने दो पुत्रों को साथ लेकर अपने पिता के घर की तरफ जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में एक बड़ा घना जंगल पड़ता था और जब वह जंगल से गुजर रही थी तो वह एक बाघ को देखती है। वह देखती है कि उसके सामने से एक बाघ आ रहा है। स व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटया प्रहत्य जगात। वह सामने से बाघ को आता हुआ देख करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है और करते हुए धृष्टतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि कथम एक एक सो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथ है, कि किस लिए तुम एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस तावत विभज्य। यह तो एक ही बाघ है, इसको तुम एक एक बाघ कैसे खा सकते हो। इसीलिए तुम इस एक बाघ का विभाजन करके दो भाग करके इसको खा सकते हो। विभज्य अयम एकस तावत विभज्य भुज्यताम। इसीलिए तुम इस एक को लेकर इसका दो भाग करके खा लो। बाद में कोई अन्य आएगा तो तुम और खा लेना। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद अयम इति मत्वा व्याघ्रो भयकुल चितो नष्ट है। ऐसा सुनकर बाघ जो है ऐसा सोचता है कि यह कोई व्याघ्रमारी स्त्री है, जैसा कि उसने शास्त्रों में सुना था। शास्त्रों में ऐसे एक व्याघ्रमारी नाम की स्त्री का वर्णन आता है जो बाघ को भी मार सकती है। बाघ ने सोचा कि निश्चित रूप से यह वही स्त्री है और ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर वह डरे हुए मन वाला वहाँ से पलायन कर जाता है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रात भामिनी। अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी बुद्धि की वजह से वह जो स्त्री थी, बुद्धिमती स्त्री, उसने बाघ के से उत्पन्न भय से छुटकारा पा लिया था। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी इस संसार में, अन्य भी बुद्धिमान व्यक्ति भी किसी भी प्रकार के भय से छुटकारा, बड़े से बड़े भय से, बड़े से बड़े समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि बलवान होती है, बुद्धि बलवती है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा काचित धूर्तम शृगाल हसन्ना है। डरे हुए बाघ को दौड़ते हुए देखकर एक धूर्त सियार जो है वो हंसता है और हंसते हुए उससे कहता है, भगवते कुतः भयात पलायित है। उससे पूछता है कि अरे प्रभु, आप कहाँ डरे हुए भागे जा रहे हो। व्याघ्र कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। व्याघ्र कहता है कि अरे सियार, जाओ जाओ, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जाके छुप जाओ। यतो व्याघ्रमारी या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुम आरब्धे।
जैसा कि हमने शास्त्रों में व्याघ्रमारी नामक स्त्री के बारे में सुना है, वह स्त्री जो है मुझे मारने ही वाली थी, मुझ पर हमला करने ही वाली थी। परम ग्रहितम कर जीवितो नष्ट शीघ्र तद अग्रतः। लेकिन जैसे तैसे मैं उससे अपनी जान हथेली पर लेकर उससे अपनी जान बचाकर भागता हुआ यहाँ आया हूँ। इसीलिए तुम जो है कहीं गुप्त स्थान पे जाके तुम भी छुप जाओ। सियार कहता है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यत मानुषाद अभी विभेसी। सियार कहता है कि अरे बाघ, तुम तो बड़े आश्चर्य की बात बता रहे हो कि तुम जो है मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सा आत्म पुत्र एक एकसो मामतुम कलह मानो चपेटया प्रहंतो दृष्टा। कि मेरे सामने ही वह अपने दो पुत्र, उसके जो दो पुत्र मुझे खाने के लिए, एक एक बाघ खाने के लिए जो लड़ रहे थे, उनको थप्पड़ मारती हुई चुप कराती है। ऐसा मैंने उनको थप्पड़ मारते हुए को सामने ही देखा है। जम्बुक कहता है, स्वामिन यत्रास्ति सा धूर्ता तत्र गम्यताम। कि हे स्वामी, जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलो। व्याघ्र कहता है, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि अपेक्षते यदि त्वया अहम हंतव्य इति। कि हे बाघ, अगर तुम्हारे पुनः जाने पर वह अगर तुम्हारे सामने भी टिक जाए तो तुम मुझे मार देना, तुम मुझे मार सकते हो। व्याघ्र कहता है कि शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेल्या अपवेल्या साथ। कि हे बाघ, बाघ कहता है, ये सियार, अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगा और तुम मुझे उस व्याघ्रमाही नामक स्त्री के सामने वहीं छोड़ के आ जाओगे तो तुम्हारी ये जो शर्त है ये तो कोई काम की नहीं रहेगी। तो सियार कहता है, यदि एवं तहिर्माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले में बांध के ले चलो, लेकिन जल्दी चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम व्ययो। वह बाघ ऐसा करते हुए जो है बाघ जंगल में चला जाता है। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दृष्ट्वा दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सियार के साथ बाघ को वापस आते हुए देखकर वह बुद्धिमती स्त्री दूर से ही उसको देखकर चिंतन करती है, मनन करती है, सोचती है कि जम्बुक क्रतो उत्साहात् व्याघ्रस्य कथम मुच्यताम। कि इस जम्बू के द्वारा उत्साहित इस बाघ के भय से किस प्रकार से बचा जाए। परम प्रत्पन्नमती सा जम्बुकम आक्षिप्य अंगुल्या तर्जन्या उवाच है। लेकिन वह प्रत्युत्पन्नमति वाली, शीघ्र सोचने, तेज तर्रार बुद्धि वाली वह स्त्री जम्बुक की तरफ अंगुली करते हुए, उस सियार की तरफ अंगुली करते हुए कहती है कि अरे सियार, अपनी तर्जनी अंगुली उसको दिखाते हुए कहती है, अरे सियार, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम पुरा विश्वासम अद्यम एकम आनीय कथम यासी वदधुना। कि अरे धूर्त सियार, तुमने मुझे 3 बाघ लाने के लिए कहा था कि तुमने मेरे को 3 बाघ ला के देने का विश्वास दिलाया था। अब मैंने तुम पे विश्वास किया और तुम अब सिर्फ एक ही बाघ लेके आ रहे हो। कहो बाकी बाघ कहाँ है। इति उक्ता धावित तृणम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः। ऐसा कहकर वह बुद्धिमती स्त्री शीघ्र ही बाघ की तरफ तेजी से दौड़ती है। व्याघ्र जो है वो भी उसको ऐसा करते हुए देखकर बड़ा ही डर जाता है और अचानक से
जल्दी से वह क्या करता है कि उस सियार को, गले में बंधे हुए सियार को लेते लेते ही दौड़ जाता है, वहाँ से भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से वह बुद्धिमती स्त्री जो है उस बाघ के द्वारा, बाघ के भय से दोबारा भी क्या है कि मुक्त हो जाती है, बच जाती है उस बाघ के डर से। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तन्वी, यहाँ पर एक संबोधन दिया गया है कि हे तन्वी, युवा स्त्री के लिए, कि हे तन्वी कि बुद्धि जो है वो सभी कार्यों में क्या होती है, बलवती होती है। इसीलिए ये कहावत है, ये कहा गया है कि सभी कार्यों में, सभी में श्रेष्ठ जो है बुद्धि को माना गया है, कि बुद्धि के बल पे मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पे भी विजय प्राप्त कर सकता है। कुछ प्रश्न और उनके उत्तर साथ में लगा के इसमें दिए गए हैं, आप इसमें देख लेंगे उनके प्रश्न उत्तरों को। इसी के साथ अगली चैप्टर नंबर 3 तृतीय पाठ है के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर भी करें। धन्यवाद।